खोलकर बालाजी दरबार में भजो। देखो हरियाणा से बहुत कम आए हैं और पंजाब से ये जो शोर होता है गुदगुदी जिसकी होती है कोई बताता है। हरियाणा से कौन कौन एक बार और बताओ और पंजाब से मैं लज्जपाला बालाजी महाराज को इस समय मंदिर बंद है लेकिन ठाकुर सोया नहीं है। उनके लिए बंद है जो ये घर से सोच के आए थे कि 10 बजे तक दर्शन करेंगे उसके बाद धर्मशाला में आराम करेंगे, लेकिन जो ये सोच के आए थे सोने के बाद भी ठाकुर को सोने नहीं देंगे। प्यार तो नहीं होता है, कुंडी तो वही खड़काता है बंद को जिसका अपना होता है, हर कोई कुंडी नहीं खड़काता। और बाबा अभी दुनिया के लिए सो रहा है लेकिन अगर आप उसके लिए जाग रहे हो तो वो आपके लिए भी जाग रहा है। प्रेम से जरा तुम भी तो सुनो तेरे बिन बालाजी कोई न सुनेगा, मित्तल की तो तेरे बिन कोई न सुनेगा, मित्तल की तो तेरे बिन कोई न सुनेगा। बाबा के लिए पूरा दिल होना चाहिए, बाबा के लिए पूरा दिल होना चाहिए, बाबा के लिए पूरा दिल होना चाहिए, बाबा के लिए पूरा दिल होना चाहिए। जो दिल साथ में लेके है वो जरा दोनों हाथ खोलना और ताली बजाकर बालाजी दरबार में भजो। आस्था में पूरा एतबार होना चाहिए, आस्था में पूरा एतबार होना चाहिए, आस्था में पूरा एतबार होना चाहिए, आस्था में पूरा एतबार होना चाहिए। बालाजी 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 दोनों हाथ खोल के ये समझना लाइन में खड़े हो और सिर्फ बालाजी का जाप होगा। बालाजी बालाजी
और पगड़ी पहना करके हम स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सभी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। परम श्रद्धेय परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री श्री मोहनपुरी जी गोस्वामी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पधारे। मैं दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं और पूरे श्री बालाजी यात्रा संघ बुढलाडा के ही नहीं अपितु पूरे पंजाब के प्रेमी सम्मानजनक पगड़ी पहना करके माला अर्पण करते हुए सद्गुरुदेव महाराज का स्वागत कर रहे हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। थोड़ी थोड़ी जगह बनाएं, जो प्रेमी बैठे हैं उनको भी देखने दें, मेरी प्रार्थना है। थोड़ी थोड़ी जगह बनाएं आप सभी, जो प्रेमी इधर बैठे हैं कृपया वो भी देख सके। बोलिए सच्चे दरबार की। और श्री राम आश्रम के प्रधान जी श्री धर्मपाल जी गोयल, बोलिए गुरुदेव भगवान की। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सभी। गुरुदेव महाराज जी को पूरे प्रेमियों के साथ, हाँ जी, गुरुदेव महाराज को माल्यार्पण कर रहे हैं। मैं गुरुदेव महाराज के चरणारविंद में चरण नमन करता हूँ और बहुत 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 सभी प्रेमियों को आशीर्वाद देने के लिए गुरुदेव जी महाराज हमारे बीच पधारे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बाबा के नाम का पटका पहना करके, हाँ जी, बंसल जी आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी, हाँ जी, राजेश बंसल जी, जी जी, वो भी गुरुदेव महाराज को माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। आदरणीय श्री देवकीनंदन जी बंसल साहब बाबा के नाम का पटका पहना कर गुरुदेव महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं। बोली साचे दरबार की। बोली गुरुदेव भगवान की। और आइए समय न लेते हुए एक बार पुनः इसी प्रकार भजनों की सुंदर सुंदर कुछ कड़ियां बाबा को समर्पित करते हुए आदरणीय भाई कन्हैया मित्तल जी अपने हाजिरी प्रभु दरबार में रख रहे हैं। और गुरुदेव महाराज के साथ भी जितने प्रेमी आए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बोलिए बालाजी महाराज की। मैं थोड़ी देर बाद वहां आ जाऊंगा, थोड़ा सा मुझे पहले मिल जाए। राम को आने लगी उबासी। हनुमान जी महाराज सिर्फ हम इंसानों के काम नहीं आए, ये वो देव हैं जो भगवान के भी काम आए। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का रथ हो, चाहे वो प्रभु राम की पूरी रामायण। सिर्फ हनुमान जी महाराज महाभारत का पूरा युद्ध अगर पांडव जीते तो उसमें भी बहुत बड़ा हाथ हनुमान जी महाराज का था। जिस रथ पर अर्जुन विराजित था उस रथ की रक्षा भी हनुमान जी महाराज कर रहे थे झंडे के रूप में। झंडे की शक्ति में अगले भजन में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे सामने ये भजन आया, मैं चाहता हूं बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मेहंदीपुर दरबार में कुछ बात अलग होनी चाहिए।
ये बात उस समय की जब प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास काट कर आए। सभी को कुछ ना कुछ सेवा मिली। सबने निर्णय किया, बोले हनुमान जी बहुत नजदीक हो चुके हैं राम जी के, इनको थोड़ा दूर करो, जैसे हम लोग करते हैं। कहती चढ़ाई क्यों है, मेरी क्यों नहीं है, इन्हों क्यों जानते सारे, मैनू क्यों नहीं जानते, आही करूंगा सब मैं करांगा। वही बात राम दरबार में भी हुई। सबने सोचा कि राम जी की सेवा बहुत कर ली हनुमान जी ने, अब हनुमान जी के हिस्से को भी ऐसा काम डालो, इसका रिवर्स कर दो, कोई ऐसा काम डालो कि राम जी से थोड़े दूर हो जाए। बोले राम जी का सबसे छोटा काम क्या है? बोले सबसे छोटा काम वही है, सुबह से लेकर शाम तक जो चीज नहीं होती सिर्फ रात को होती है, वो भी उबासी, जब नींद आने लगती है तब हनुमान जी को 2 मिनट के लिए याद किया जाएगा और उसी समय 2 मिनट के लिए आएंगे, फिर चलते बनेंगे। लेकिन जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त है देखी जैसी। हनुमान जी ने यह सोचा ये भी राम जी की मर्जी होगी जो मुझे चुटकी बजाने के लिए बताया गया है। और बोले हनुमान जी कि राम जी कोई मशीन तो है नहीं कि सिर्फ रात को ही उबासी लेंगे। हनुमान जी अयोध्या के महल की छत पर बैठ गए और चुटकी पे चुटकी बजाने लगे कि कहीं राम जी को उबासी आ गई और मैं रह गया तो मेरी नौकरी खराब हो जाएगी। अब उसकी चुटकी के चक्कर में वहां राम जी ने, देखिए जब भगत काम करने लगता है तो प्रकृति को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। जब हमने सोचा कि कीर्तन होना चाहिए तो प्रकृति को भी नियम बदलना पड़ा। ऐसे ही जब हनुमान जी ने चुटकी बजाने की सोची तो राम जी का भी मुंह हर चुटकी के बाद खुलने लग गया और 1-1.5 घंटे के बाद मुंह खुला का खुला रह गया। सारी दुनिया परेशान हो गई कि इंसान बीमार हो तो भगवान ठीक कर दे, भगवान बीमार हुए तो कौन ठीक करे। जरा सुनिएगा बड़े प्रेम से, इस पूरे भजन में आपने ताली नहीं बजानी, इस पूरे भजन में सिर्फ बहुत सियाने भगत बैठे हैं महाराज जी महाराज के चलते। सुनिएगा, राम को आने लगी उबासी, राम को आने लगी उबासी, चेहरे पे सबके आई उदासी, चेहरे पे सबके आई उदासी। और ये दोनों हाथ उठा के जरा चुटकी बजाना, चुटकी बजाए हनुमान, लक्ष्मण जी इधर भागे, भरत जी इधर भागे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था इलाज क्या है। सब बोले हुआ क्या, लेकिन होना क्या था। चुटकी
में जावे हनु अगर आनंद आ रहा है एक बार शोर में जाके बता दो हम गाँव में बता हे मेहंदीपुर के बालाजी, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता, मगर आपको मेरी कसम है, जैसे आप राम जी का रोग मिटा सकते हो, इस दरबार में अपने भगत आए हैं, अगर उठाएं दोनों हाथ, तो इनके सभी रोगों को मिटा देगा हाथ होगा। अगर बजाएं ताली, अगर बजाएं शोर, कभी ना पड़े।
मंदिर बना। उस मंदिर के लिए ये 2 लाइनें मैं गा कर गया था। अगर आप अपने शहर में भी बाबा का मंदिर चाहते हो तो ये 2 लाइनें जरूर गाएं। मेरी सुनी, आपकी भी सुनी। मार के खोटा बालाजी मेरे दुखड़े मिटाना, जो मैं कहूंगा, ओ बालाजी जलंधर में आ जा। ये उस समय की बात है। अब तो आगे आए, अब तो दर्शन करने के लिए, लेकिन जो अपने घर में करने लगे जरा दोनों हाथ जोड़कर, मार के खोटा कोई नहीं, साज बिल्कुल हल्का। सिया राम बोलिए, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, अकेला सीताराम गाओगे और अकेला राम गाओगे और श्री राम गाओगे। श्री राम जय जय राम। 2 मिनट हनुमान जी लगा सकते हैं आने में, 2 मिनट। लेकिन अगर गा दिया श्री की जगह सिया राम जय जय सिया राम, माता सीता का नाम सुनते ही हनुमान जी दौड़ पड़ते हैं। एक बार जरा हाथ खोलकर सिया राम। वो बैठे हैं जो पहली बार आए, जो बाकी 50% हैं वो जरा ताली बजाएं उनके लिए जो पहली बार आए। और मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं जो इनको पहली बार दरबार में लेकर आए हैं। नहीं तो आजकल सेटिंग की दुनिया है, बार बार वही जाते हैं जो हर बार जाते हैं, नए वाले का नंबर नहीं लग पाता साहब। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप पहली बार आए हैं। और मैं एक बात आपको सच्चे दिल से बताता हूं, ये मेहंदीपुर का दरबार वो दरबार है जहां पर अगर पहली बार आप आए हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस दरबार से
हरा कर नहीं भेज सकती, आप यहां से जीत कर जाओगे, कभी दुनिया में हारोगे नहीं। क्योंकि एक अकेला मेहंदीपुर का दरबार वो दरबार है जहां प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कोई कहता है शक्ति कहां है, कोई कहता है मस्ती कहां है, उसको गाड़ी में बिठाओ, पूरे रास्ते कुछ मत बोलना, छेड़ता रहेगा, कहां है कहां है कहां है, पूरे रास्ते चुप रहना। जब इस गेट पे पहुंच जाओ तोरण द्वार पे, और जब अंदर आओ तब भी चुप रहना। उसको ऑटो में बिठाओ तब भी चुप रहना, ऑटो बिल्कुल गेट तक पहुंच जाए तब भी चुप रहना। उसके बाद आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप समझ जाएगा मैं कहां आ गया हूं, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बालाजी महाराज का दरबार है। ये जो रूप है बाल हनुमान, आप सबने सुना है, सूरज को निगलने के लिए उड़े थे। बचपन में हनुमान जी महाराज सूरज को निगलने के लिए उड़े थे, और इंद्र के वज्र ने प्रहार किया था बजरंगी पर, जो कि उनकी ठोडी पर जाकर लगा था। इसको संस्कृत में हनु कहते हैं, जिसके कारण उनकी ठोडी टेढ़ी हो गई थी, इसलिए नाम पड़ता है हनुमान। हनुमान जी महाराज की वो बच्चा जब वज्र पड़ा तो एक पत्थर पर जाकर गिरा, जिस पत्थर पर वो जाकर गिरा उस पर उसका अक्ष छप गया, और जो वो अक्ष छपा वही मेहंदीपुर बालाजी महाराज का दरबार बन गया। ये कोई और नहीं, वही बाल हनुमान है। मैंने आते ही आज माँ दुर्गा का ध्यान किया, माँ काली का ध्यान किया और माँ अंजनी का ध्यान किया, क्योंकि इस दरबार की अगर कोई दुर्गा है तो माता अंजनी है, जो कि इस लाल को संभाले बैठी है, जिसके आगे भूत भी डरते हैं, प्रेत भी डरते हैं, पिशाच भी डरते हैं। तो वो दुर्गा नहीं हुई तो कौन हुई साहब? बोलिए अंजनी के लाल की। तो अंजनी को लाल निरालो रे, अंजनी को लाल निरालो। आज बिल्कुल नए भजन सुनाऊंगा, जो मैं सुनता हूं वो सुनाऊंगा, जो आप सुनते हैं वो थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा। लेकिन आओ जरा प्रेम से, अंजनी को लाल निरालो रे, अंजनी को घुघरू बांध बाबो छम छम नाचे, घुघरू बांध बाबो छम छम नाचे, नाचे नाच नचावे रे अंजनी को, नाचे नाच नचावे रे अंजनी को, अंजनी को लाल निरालो रे, अंजनी को लाल निरालो, अंजनी को। किसी माँ के सामने उसके बच्चे की तारीफ होती हो, उस माँ को अच्छा लगता है कि नहीं लगता? माता अंजनी के सामने हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं, जरा ताली बजाओ। और किसी बच्चे के सामने उसकी माता का नाम लिया जाए, उस बच्चे को भी तो बड़ा गुरूर महसूस होता है। और हम अंजनी माता का नाम ले रहे हैं। उठाना जरा दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और जरा ताली बजा के प्रेम से, हाँ अंजनी को लालो रे, अंजनी को घुंघरू बांध बाबो छम छम नाचे, गुरु बांध बाबा छम छम नाचे, छम छम नाचे बाबो छम छम नाचे। ओ छम छम नाचे बाबा छम छम नाचे। आप कैसे नाचोगे? हाथ उठा के छम छम नाचे बाबो छम छम नाचे बाबा छम छम नाचे। नाचे नाच नचावे रे अंजनी को, अंजनी को लाल निरावे रे अंजनी को, अंजनी को लाल निरालो रे अंजनी को। जो बाबा के दरबार में नाचते हैं वो सदैव खुश रहते हैं, जो बाबा के लिए ताली बजाते हैं उन पर कोई संकट नहीं आता, और जो बाबा का जयकारा लगाते हैं बालाजी महाराज उनका सहारा बन जाते हैं। बोलिए अंजनी के लाल की। ये जलंधर का कब होगा?
शोर मचा के बताओ जोर से। आप भी नाचे बाबू भगत नचावे, आप भी नाचे बाबू भगत नचावे, ओ भगत नचावे बाबू भगत नचावे, ओ भगत नचावे तोरो भगत नचावे। नाचे नाच नचावे रे अंजनी को लाल निरालो रे, अंजनी को अंजनी को लाल निरालो रे, अंजनी को। आज जब नाच रहे हो, सच बताऊं ऐसा नहीं लग रहा आप नाच रहे हो, सच में ऐसा लग रहा है कि प्रभु राम की वानर सेना नाच रही है। जैसे मीरा नाची थी ऐसे नाच रहे हो, क्या बात है साहब, जियो दोनों हाथ खोल के ये मस्ती में। एक दो तीन कीबोर्ड खोलेगा, कीबोर्ड कोई घेरेगी, जब विपदा कोई घेरेगी, और जब विपदा कोई घेरेगी, जब विपदा कोई घेरेगी। क्या करूंगी? मेहंदीपुर की टिकट कटा लूंगी, मेहंदीपुर की टिकट कटा लूंगी, मेहंदीपुर की टिकट कटा लूंगी, मेहंदीपुर की टिकट कटा लूंगी। और जब विपदा कोई घेरेगी, जब विपदा कोई घेरेगी, जब दुख की घड़ी घेरेगी, क्या करूंगी? क्या करूंगी? दोनों हाथ खोल के प्रेम से मेहंदीपुर की टिकट कटा लूंगी, और घोटे वाले की टिकट कटा बालाजी महाराज की, बालाजी के लाल की। भीड़ पड़ी मेरे बाबू दौड़ो दौड़ो आवे, भीड़ पड़ी मेरे बाबू दौड़ो दौड़ो आवे, ओ दौड़ो दौड़ो आवे बाबू दौड़ो दौड़ो आवे, दौड़ो दौड़ो आवे वो तो भाजो भाजो आवे। किस किस के लिए भाग के आते हैं बालाजी, जरा ताली बजा के ये बात। भीड़ पड़ी मेरे बाबू दौड़ो दौड़ो आवे, ओ दौड़ो दौड़ो आवे बाबू भाजो आवे। मुझे इजाजत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं। जनवरी में बाबा ने चाहा तो बाबा के भक्तों के साथ ऑस्ट्रेलिया में मेहंदीपुर बालाजी की जोत जलेगी, और ये कुछ और नहीं है। अरे भीड़ पड़ी मेरे बाबू दौड़ो दौड़ो ओ दौड़ो दौड़ो आवे बाबू भाजो आवे। क्या करता है आके संकट काटे रे अंजनी को लाल निरालो रे, अंजनी को लाल निरालो रे, अंजनी को लाल निरालो रे, अंजनी को। देखो जो अंजनी के लाल के बच्चे हैं दोनों हाथ उठाना, और जो मेहंदीपुर दरबार में आनंद ले रहे हैं एक बार शोर मचाना। हमारे शीतल बाबू जी, उनकी याद आई मुझे देखकर, तो दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया हूँ। स्टेज खाली कर दें प्लीज, ऐसा ना करें, आनंद लें, आनंद लें, ये चलती रहेंगी गतिविधियां। अंजनी को लाल निरालो रे, अंजनी को लाल निरालो रे, अंजनी को। सब भक्तां को बजरंग पालो, भक्तों को बजरंग बालो, सब भक्तां को बजरंग पालो, सब
प्यारा लगियां ने रौनकां लगाई रखी बाला जी लगियां ने रौनकां लगाई रखी बाबा जी लगियां ने रौनकां लगाई रखी बाला जी लगियां ने रौनकां लगाई रखी बाबा जी मेहंदीपुर सानू भी बुलाई रखी बाला जी ओ मेहंदीपुर सानू भी बुलाई रखी बाला जी लगियां ने लगियां ने रौनकां लगाई रखी बाला जी लगियां ने रौनकां लगाई रखी बाला जी मेहंदीपुर सानू भी बुलाई रखी बाला जी मेहंदीपुर सानू भी बुलाई रखी बाला जी लगियां ने रौनकां लगियां ने रौनकां लगाई रखी बाला जी सब भक्तां को बजरंग बालो भक्तां को बजरंग बालो बजरंग बालो बाबा बजरंग बालो बजरंग बालो बाबा बजरंग बालो भक्तां को रखवालो रे अंजनी को लालो रे अंजनी को लाल मेरा रे अंजनी को लाल निरालो रे अंजनी को लाल निरालो रे अंजनी को आप न आवे बाबा लिखत न भेजे आप न आवे बाबा लिखत न भेजे जो चाहते हैं हमें बुलावा आता रहे जरा ताली बजाए जरा ताली बजाए ये बात आप न आवे बाबा लिखत न भेजे आप न आवे बाबा लिखत न भेजे लिखत न भेजे बाबा लिखत न भेजे लिखत न भेजे बाबा लिखत न भेजे बैठ जाओ एक बार बैठ जाओ फिर बताता हूँ अगली लाइन क्योंकि अगली लाइन बैठने पे ही समझ आएगी खड़े होके समझ नहीं आएगी क्योंकि उसमें बात ही ऐसी है आप ना वे बाबो लिखत न भेजे वो तो बैठो हुक्म चला मेरे अंजनी को इसलिए बिठाया था वो तो बैठो हुक्म चला मेरे हुक्म चलाता है कि नहीं चलाता है और जब हुक्म चलाता है तो सारे ताबेदारी करते हैं सब ऐसे हमारे हुक्म हैं बोलिए हुक्म श्री बालाजी महाराज की हुक्म श्री बालाजी महाराज की हुक्म श्री बालाजी महाराज की वो तो बैठो हुक्म चलावे रे अंजनी को किस किस को भजन पसंद आया दोनों हाथ खोलकर अंजनी को लाल निरालो रे अंजनी को और लगाओ जोरदार जयकारा बलशाला सरधाम की तुम्हारा जवाब है एक और लगाओ वो वाला माइक देखो मैं आया जब तो मुझे वो भाई साहब बोले राजेश जी कहाँ गए राजेश जी हाँ बोले आज रोने वाले भजन सुनाना आज रुला देना लेकिन मैं जब जब इसे देखता हूं तो मेरे आंसू छुप जाते हैं तो मैं रो कैसे दूं साहब इसके साथ इसने तो आंसू पूछ दिए हाँ एक भजन जाता जाता भाव का सुनाकर जाऊंगा और वो भजन ऐसा होगा जिसमें आप होंगे और हुक्म होंगे और कोई नहीं होगा लेकिन उससे पहले कुछ मांगने की बात करें जिसके लिए हम सब आए हैं इससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे साहब और आप नहीं दोगे तो सरकार दुनिया में कोई नहीं है जो हमें देगा कोई देगा तो खाते में चढ़ा देगा एक आप भी हो जो सीधा आर्टिजस डाले जा रहे हो खाते में कहीं नहीं चढ़ी हुई है ये मुझे ही पता है या फिर आपको पता है लिखित में कहीं नहीं है आर्टिजस आई जा रही है सिर्फ मालिक को पता है और हमें पता है राम का बोलूं बालाजी राजेश जी देखो इतना बड़ा आयोजन
मेहनत आपने कर दी, मेहनत तो आपने की, उसने तो वो मेहनत नहीं करता, बस मेहनत करने लोड़ ही नहीं है, वो तो ऐसे करे ऐसे तो 3-4 अंबानी तैयार कर दे। मेहनत करने लग गया तो पहाड़ उठा के लाया था, बूटी नहीं लेके आया था। मेहनत आप करते हो, करवाता वो आपको स्वस्थ शरीर दे, अच्छा दिमाग, अच्छा धन और अच्छा तौर तरीका दे। इसके अलावा बालाजी महाराज से और कुछ नहीं। आइए, हरियाणा का जाट बालाजी महाराज के चरणों में गया। कोई पड़ोसी सालों साल मेहंदीपुर आ रहा था, वो उससे भी पुराना दरबार में आ गया था। एक नए भगत को साथ में ले आया। जो नए आए हैं वो ध्यान से सुनना। नए भगत को साथ में ले आया। 6 महीने बाद रिपोर्ट कार्ड देखी तो नए भगत का तो बंगला भी तैयार था और इस जाट के 2 BHK में अभी पड़ा था किराए पे, और नए भगत का बंगला तैयार था। तो उसको थोड़ा सा जेलसी हो गई। बोले मैं जिसको लेके आता हूं उसकी तो बात बढ़ जाती है, मेरी वाली कुंडे क्यों उड़ जाती है? तो बोला बाबा रब मैं क्या बोलूं बालाजी, अपन सब बाता का मेरा से पिछले साल गणे तारे भाई इब के नंबर, पिछले साल गणे तारे भाई इब के नंबर। हरियाणा की रागड़ी सी बजा दो ताकि पापा भी आनंदित हो जाए। आओ जरा। मोबाइल लेंगे तो ताली कैसे बजाएंगे? आप भी चले जाओ, इनका भी बेड़ा पार लगने दो। इतनी दूर आए हैं, फेसबुक फिर चलाएंगे। जय श्री राम। हाँ, आनंद लेना तो आ जाओ, आ जाओ मेहंदीपुर। ये मुर्दा वाले लेके आते हैं हर साल। उठाओ जरा दोनों हाथ। अरे अभी नहीं तो कब यार। ये क्लेश है, ये मोबाइल नहीं है, ओप्पो, ओप्पो नहीं ओफो, ओफो, आफत। पहले लड़ाई क्यों नहीं होती थी? बहू की लड़ाई हुई सास से, बहू ने चिट्ठी भेजी, 15 दिन में गई, 15 दिन में जवाब आया। 1 महीने में 2 बार लड़ाई होके शांत हो जाती थी। अब तो 9 बजे लड़ाई होती है सरापा नगर, 9:30 बजे पापा
पापा जी खन्ना से लुधियाना। लड़ाई कहां से खत्म हो? छोड़ो साहब, घर में जाते हो सारा दिन दुकान पे लगे रहते हो, कन्हैया मित्तल वॉचिंग, कन्हैया मित्तल वॉचिंग। घर जाते हो, घरवाली पूछे क्या खाओगे, बना ले जो बना ले, थारो सिर बना ले, कुछ तो बता दो। इसी के अंदर रहते हो। किसके लिए कमाते हो साहब? इसके लिए। घर के बाहर जूते का स्टैंड लगाते हो, एक डब्बा और बनाओ, उसके बाहर लिखो कलेश, और उसमें ये रख के अंदर जाया करो, तब जाके घर वालों से बात कर पाओगे। मेरे बहुत पड़ोसी तारे तने उनका बहुत पड़ोसी तारे तने उनका काम बनाया। किससे न कर ली कोठी, किससे न महल बनाया, किसे न कर ली कोठी और किसे न महल बनाया। किससे न महल बनाया। मैं सीधा सीधा काम कर लो, वो बहुत है तुम्हारे लिए। मैं जब पहली बार आया दरबार में, मैंने अर्जी लगाई कि भगवान मुझे मकान बड़ा दे दे, किराए का। किराए पे रहता था, मकान बड़ा दे दे किराए का। उसने बड़ा दे दिया। फिर बोला भगवान थोड़ा और बड़ा दे दे किराए का। उसने और बड़ा किराए का दे दिया। एक दिन महाराज जी बोले कन्हैया जी क्या मांग के जाते हो? मैं कहा मैं जी मकान मांग रहा हूँ बाबा से, बाबा दे देता है, लेकिन अब की बार अपना मांगने आया हूँ। बोले कितनी बार मांग लिया? मैं कहा 2 बार मांगा जी। बोला फिर? मैं कहा तो किराए का ही देता है, अपना तो देता ही नहीं। बोले क्या मांग के गए थे? मैंने फिर ध्यान दिया कि मैं मांग के किराए का गया था, अपना तो मैं मांग के नहीं गया। दरबार में आते हो साहब, अगर मकान लेना है ना, ले डालो। उसकी किस्त कैसे भरी जाएगी? जो दिमाग में डाल रहा है मकान ले ले, किस्त भी तो वही देगा साहब, अपने आप निकालेगा, कैसे निकालेगा?